बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 स्टार्ट HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो आइए फर्स्ट एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 1 की जानिब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और इनका हमें HCF फाइंड करना है और जिस मेथड को यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने पहले इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है, फिर उस फैक्टराइजेशन में हमने देखना है कि इनमें से कौन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। तो आइए इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 58 है हमारे पास एक नंबर और सेकेंड नंबर है 72। तो 58 है तो यहाँ पे देखें लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 टाइम 4, यहाँ पे 5 है, 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, तो 1 इस 8 के साथ आ जाएगा तो 18 हो जाएंगे। तो 2 9 टाइम 18। उसके बाद जो 29 नंबर है ये किसी भी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 29 का टेबल ही रीड करेंगे। 29 1 टाइम 29। उसके बाद सेकेंड नंबर है 72, तो ये हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो गया, 12 हो गए, तो 2 6 टाइम 12। तो इस तरह से 2 36 टाइम क्या आ गया 72। उसके बाद 36 है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 16 हो जाएंगे, तो 2 8 टाइम 16। तो इस तरह से 2 18 टाइम क्या आ जाएगा 36। नेक्स्ट है 18, तो 2 9 टाइम क्या आ जाएगा 18। उसके बाद 9 है तो 3 3 टाइम 9, देन 3 है तो 3 1 टाइम 3। अब हम इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे वो है 58, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58। तो वो हमारे पास क्या आई है 2 × 29। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे 2 × 29। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 72, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन हमारे पास आई है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। वो क्या है 1 2 3 टाइम 2 है यहाँ पे, और 3 टाइम 2 के बाद है 2 टाइम 3, तो इसके आगे हम 2 टाइम 3 लिखेंगे। अब इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कौन कौन से नंबर जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे कौन से नंबर हैं जो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हैं और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में भी मौजूद हैं। तो ये देखें, ये जो 2 है ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। तो इसलिए हमारे पास 58 और 72 में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आ गया 2। इस तरह से 58 और 72 का HCF क्या आ गया हमारे पास 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट है 21 एंड 48। तो यहाँ पे देखें हमें दोनों नंबर्स की पहले फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, उसके बाद देखना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। 21 है तो 3 के टेबल में देखें 3 7 टाइम 21। उसके बाद 7 जो है वो 7 के टेबल में ही एग्जिस्ट करता है, 7 1 टाइम 7। नेक्स्ट है 48, तो 48 की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 2 के टेबल से इसको कर लेते हैं, 2 2 टाइम 4। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8। देन 24 है तो 2 1 टाइम 2, और 4 है तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। उसके बाद 12 है तो 2 6 टाइम 12 आ जाएगा। देन 6 है तो 2 3 टाइम 6। उसके बाद 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। अब हमें इन दोनों नंबर्स की जो फैक्टराइजेशन आई है उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 21। तो 21 की फैक्टराइजेशन क्या आई है हमारे पास 3 × 7। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 7। नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड नंबर वो है 48, तो इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज इक्वल टू, और वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 टाइम 2 है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 टाइम हमने 2 लिख लिया, 1 2 3 एंड 4, और 1 टाइम 3 है तो 1 टाइम 3 हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें इन दोनों नंबर्स में देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो 3 है ये दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नंबर दोनों फैक्टराइजेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 21 एंड 48 का वो क्या आ जाएगा 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट की जानिब चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है दो नंबर्स 56 एंड 70। तो इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 56 के लिए 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 5 है, 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 16 हो जाएंगे तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद देखें 28 है तो 2 1 टाइम 2, 8 है तो 2 4 टाइम 8। तो इस तरह से 2 14 टाइम 28। नेक्स्ट 14 है तो 2 7 टाइम 14। उसके बाद 7 है तो 7 1 टाइम 7। उसके बाद 70 है तो 70 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं। 2 3 टाइम 6, यहाँ पे 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, 2 5 टाइम 10। उसके बाद 35 जो है वो 5 के टेबल में आएगा। 5 7 टाइम 35, देन 7 है तो 7 1 टाइम 7। अब इनकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेंगे हम। यहाँ पे लिख लेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर है हमारे पास 56 इज इक्वल टू, और इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 1 2 3 टाइम 2 है, और उसके बाद 1 टाइम 7 है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है हमारे पास जो जिसकी हमें फैक्टराइजेशन लिखनी है वो है 70। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 इज इक्वल टू, और इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है 2 × 5 × 7। ठीक है। अब हमें इनमें देखना है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इन दोनों फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है एक तो जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, और एक 7 नंबर है जो कि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, 7। अब हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो है वो HCF आ जाएगा 56 और 70 का। 2 × 7 तो 2 7 टाइम 14। तो इट मीन्स के हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 56 और 70 का वो क्या आ जाएगा 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट है 45, 90। तो इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 45 है ये, तो ये 3 के टेबल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 टाइम 3, यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 15 है तो 3 के टेबल से इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 5 टाइम 15, देन 5 है तो 5 1 टाइम 5। उसके बाद नेक्स्ट 90 है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह से 245 टाइम 90 आ जाएगा। उसके बाद 45 है तो 3 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 4 हैं, 3 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, तो 3 5 टाइम 15। ठीक है। तो इस तरह से 3 15 टाइम हमारे पास 45 आ जाएगा। उसके बाद 15 है तो 3 5 टाइम 15, देन 5 है तो 5 1 टाइम 5। तो अब हम इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 45। पहला नंबर हमारे पास 45 है तो इसकी फैक्टराइजेशन लिखेंगे यहाँ पे, और वो क्या ही है 1 2 3 टाइम 2 टाइम 3 है, और मल्टीप्लाई 5। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी हमने लिखनी है 90 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 90। तो 90 की फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आई है वो है 2 × 3 × 3 × 5। तो हम पहले ये लिख लेते हैं 5 × 3 और 3 को, 3 × 3 × 5, और लास्ट में इस 2 को लिख लेंगे। अब हमें इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कि इन दोनों जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आई हैं इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। इन दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, एक तो ये 3 है जो दोनों में आ रहा है, उसके बाद ये सेकंड 3 भी है जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में है, और ये 5 भी दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर में आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आ गए हैं 3, 3 एंड 5। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो HCF आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ का, 45 और 90 का। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 3 × 5।
तो HCF हमारे पास जो है 45 और 90 का HCF ऑफ 45 एंड 90 वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम 9 और 9 5 टाइम 45। तो इट मीन्स कि 45 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई पार्ट है हमारे पास 42 एंड 49। तो पहले हमें इनकी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद हम इनका HCF फाइंड कर लेंगे। 42 है तो 2 के टेबल में इसको देखते हैं, 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से 2 21 टाइम 42 आ जाएगा। उसके बाद 21 3 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, 3 7 टाइम 21। उसके बाद 7 है तो 7 1 टाइम 7। नेक्स्ट है 49। तो 49 7 के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 7 7 टाइम 49। उसके बाद 7 1 टाइम 7। अब इनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेंगे, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज इक्वल टू, और 42 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है, 2 × 3 × 7। और उसके बाद हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सेकंड नंबर जो कि हमारे पास 49 है उसकी लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49 इज इक्वल टू, और वो क्या है, 7 × 7। अब हमें इनमें कॉमन फैक्टर्स को लिख लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, इज इक्वल टू। तो इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी नंबर दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन नहीं है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर इन दोनों फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 7। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो HCF है 42 और 49 का वो क्या आ गया है, 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। F पार्ट है तो इन तीनों नंबर्स की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 15। तो 15 3 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे, 3 5 टाइम 15 और 5 है तो 5 1 टाइम 5। उसके बाद सेकंड नंबर है 18, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो 18 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, 2 9 टाइम 18। उसके बाद 9 है तो 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 56 है। तो 56 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 टाइम 4। यहाँ पे 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 28 है तो 2 1 टाइम 2, और 8 है तो 2 4 टाइम हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद 14 है तो 2 7 टाइम हमारे पास 14 आ जाएगा। तो इसको हमने 2 के टेबल से डिवाइड कर लिया, तो 2 7 टाइम 14। तो इस तरह से नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7, तो 7 1 टाइम 7। अब हमें यहाँ पे इन तीनों नंबर्स की जो फैक्टराइजेशन आई है उसको यहाँ पे लिख लेना है, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 15। फर्स्ट नंबर है 15, तो इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखते हैं और वो आई है 3 × 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सेकंड नंबर है 18, इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखेंगे और वो है हमारे पास 2 × 3 × 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 56, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज इक्वल टू, और वो क्या है हमारे पास 2 टाइम 3 टाइम 2 है, 2 × 2 × 2, और उसके बाद है 7। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखना होते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ में देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। यहाँ पे देखें 3 है तो 3 इन दो में है, जबकि थर्ड वाले में नहीं है कॉमन। उसके बाद 5 किसी के अंदर नहीं है। तो यूँ हम देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एज देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, सो जो हमारा HCF है ऐसी सूरत में वो 1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो HCF इज़ इक्वल टू 1।